मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करें, इसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे दिव्य मंत्र और जप विधियां बताई गई हैं। आइए हम आपको श्री हनुमान लला के ऐसे दिव्य दरबार में लिए चलते हैं जहां श्री हनुमान लला जिनके भक्त थे उनका नाम लेकर नहीं वरन उनका नाम लिखकर पूजा की जाती है। कैसा नाम, ऐसा अद्भुत नाम पूरी दुनिया की किसी भी भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है। 3 बार कैसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए विभिन्न जप तप हैं, पर इन सब में सबसे सरल राम नाम लेखन बताया गया है। श्री राम के नाम में एक महान शक्ति है। राम नाम की महिमा और शक्ति को जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह मन को शांत और स्थिर करने वाला राम नाम एक बहुत बढ़िया उपाय है। मन को शांति मिलेगी, लग्न पूरी हो तो राम को भी पा सकेंगे। राम नाम का लेखन का कार्य एक महान यज्ञ के समान है। इस युग में आप राम नाम के लेखन को एक बड़ी आहुति समझकर देखें। राम नाम से राम को सदा हृदय में विराजमान भावना से लिखना चाहिए। राम नाम के लेखन से राम राम सुंदर लिखे एक सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही या लाल पेन से लिखिए। कागज़ पर लाइन नहीं होनी चाहिए, वह एकदम कोरा होना चाहिए। लाल रंग के पेन से लिखें क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक और प्रभु नारायण का लाल रंग से गहरा नाता है। अपनी पुस्तकों को जो लिखने का महत्व है, आप कोई चीज़ सुनते हैं तो भूल सकते हैं मगर लिखा हुआ आप कभी नहीं भूलते। अगर आपको राम का नाम लेना है उससे बेहतर है आप लिखें, क्योंकि लिखने में जो आपको उपयोगिता प्राप्त होती है, उसका फल प्राप्त होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी काम जो आपने लिख लिया है वो आप भूलते नहीं हैं। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप भूल सकते हैं, और आप राम नाम लिख रहे हैं तो आप राम को कभी भूल ही नहीं सकते। परिक्रमा के दौरान मैंने मार्क किया, मैंने समझा कि यदि हम कहीं पे भी जाते हैं तो नर्मदे हर करते हैं, मगर बहुत से मंदिर भगवान राम के भी पड़ते हैं। आपने वहाँ जाके अगर जानकी माता, भगवान राम, लक्ष्मण जी, किसी का भी नाम ले लिया, भगवान राम का नाम ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इस नाम को भूले मत, क्योंकि राम नाम के संबोधन में हे राम भी कहा जाता है। राम के उच्चारण फर्क कर दें तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रयास ब्रह्म मुहूर्त आरती सेवादार समिति सूर्यकुंड द्वारा किया जा रहा है, जहां समिति द्वारा श्री हनुमान लला दरबार में चारों ओर सफ़ेद कपड़ा लगाकर श्री राम नाम लेखन किया एवं करवाया भी जा रहा है, जिसमें लाल रंग एवं भगवा रंगों के द्वारा दीवार पर लगे इन कपड़ों पर भक्तों द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव से श्री राम नाम लेखन किया जा रहा है। श्री राम नाम लिखते लिखते आदमी राम को ही लिख लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, और इसमें मन भी लगता है और मन की शुद्धि भी होती है। राम नाम लेखन में यह विशेषता है कि अपनी पूरी चेतना लिखते समय उसमें ही रहती है। क्रिया भी वही, विचार भी वही, भावना भी हुई, और इस प्रकार क्रिया शक्ति, विचार शक्ति एवं ये तीनों शक्तियाँ सर्वमान इसमें लग जाती हैं। जब के समय ध्यान इधर उधर हो सकता है, पर लेखन के समय पूरा ध्यान उन्हीं में लग जाता है। यह पूर्ण मनोयोग से इसमें लग सकते हैं। भारतीय संस्कृति में जो हमारी मान्यता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही कहा जाता है। जब बच्चा घर में जन्म लेता है उस समय खुशी के माहौल में भी राम नाम ही आता है, और हमारी ज़िंदगी जो है भारतीय संस्कृति में हर शुभ काम में राम ही बोला जाता है। श्री राम नाम के जप से कहते हैं कि जन्मों के जितने भी पाप हैं सब धुल जाते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। और जो श्री राम का नाम लेता है, चाहे लिखा जाता है, खासकर जो लाल रंग से लिखा जाता है, इसकी जो परंपरागत है, उसमें कहा जाता है कि राहु और शनि इनके प्रकोप से मुक्ति मिलती है। और जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में भी कि हनुमान जी के सबसे प्रिय जो देव हैं वो श्री राम हैं, तो हनुमान जी के प्रसन्न करने के लिए भी श्री राम का जाप किया जाता है। और आदि से अंत तक जिनको कहा गया है शिव जी,
उनके आराध्य जो हैं श्री राम हैं। यदि हम जब जैसे श्री राम लिखते हैं चाहे राम नाम लिखते हैं तो एक तरह से हम शिव जी को भी प्रसन्न करते हैं। हमारी जो भी मान्यताएं हैं, जब हमारी इंसानों की मृत्यु होती है भारतीय संस्कृति में, तब भी अंत में हम यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, ताकि हमारे जीवन के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए एक तरह से कहा जाए तो श्री राम जो हैं हमारी संस्कृति में जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हीं का समावेश है। राम नाम शांति और सुख का प्रतीक है। श्री राम नाम के सभी विधानों का बड़ा महत्व है, लेकिन यह विधान विशेष इसलिए होता है कि जब लिखेंगे तो स्वाभाविक ही आँख, मन और हाथ तीनों एकाकार करने लगेंगे। अतः मन, इंद्रियां दोनों का सहयोग होता है। मानसिक एकाग्रता और शांति के लिए लिखित मंत्र जप बहुत प्रभावशाली होता है। किसी साफ हवादार एकांत जगह पर बैठकर धैर्य और गंभीरता पूर्वक अवश्य लिखें तो बहुत लाभ होगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से शांति मिलती है। यह एक अनुभव किया हुआ प्रयोग है। धरती पर जितने भी महान संत हुए हैं उन सब ने राम नाम को जप तप और लिखा है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है।